आइए देखते हैं चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं। नंबर 1 अंतराल है। नंबर 1 अंतराल और नंबर 2 है रेखा और नंबर 3 आकृति और नंबर 4 जो है वर्ण। 5 जो है ताल और 6 जो है पोत या वयन। ठीक। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं। 6 तत्व माने गए हैं। अंतराल, रेखा, आकृति, वर्ण, ताल, पोत। ठीक। अब हम इस पे एक एक पर क्वेश्चन को हल करवाएंगे। पहले अंतराल, उसके बाद रेखा, फिर आकृति, वर्ण, ताल, पोत। तो आइए देखते हैं अंतराल के क्वेश्चन। अंतराल के क्वेश्चन को हल करा रहे हैं। अंतराल कहलाता है। अंतराल कहलाता है। अंतराल कहलाता है चित्रकार का द्विआयामी कार्यक्षेत्र। चित्रकार का द्विआयामी चित्रकार का द्विआयामी कार्यक्षेत्र। चित्रकार का द्विआयामी कार्यक्षेत्र कहलाता है। दृश्य कला में अंतराल से क्या तात्पर्य 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 है। रिक्त स्थान। क्या तात्पर्य है। रिक्त स्थान तात्पर्य। ठीक। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो क्या कहलाता है। स्थित हो क्या कहलाता है। तो वो अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है। अंतराल कहलाता है। किसी शून्य अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है। सक्रियता कब उत्पन्न होती है।
किसी शून्य अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? केवल एक बिंदु रखने से। केवल एक बिंदु रखने से। केवल एक बिंदु रखने से अंतराल कहलाता है। चित्रकार का द्विआयामी कार्यक्षेत्र। दृश्य कला में अंतराल से क्या तात्पर्य है? रिक्त स्थान, वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो, क्या कहलाता है? अंतराल। किसी शून्य अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? केवल एक बिंदु रखने से। किसी प्रकार के क्षेत्र किस प्रकार के क्षेत्र किस प्रकार के क्षेत्र किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में विभाजन से अंतराल में किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? सक्रियता आती है। किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? तो आती असम विभाजन से। कहाँ से? असम विभाजन से। असम विभाजन से आती है। ठीक। प्रभावशाली अंतराल का प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्रतल पर कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? तो आकृति के मध्य दूरियां छोड़कर। आकृति के मध्य दूरियां छोड़कर किया जाता है। प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्रतल पर कैसे किया जाता है? आकृति के मध्य दूरियां छोड़कर। ठीक। इनमें से कौन कौन सी आकृतियां त्रिआयामी अंतराल नहीं बनाती? त्रिआयामी अंतराल नहीं बनाती। इनमें से कौन कौन सी आकृतियां त्रिआयामी अंतराल नहीं बनाती हैं? तो त्रिआयामी अंतराल नहीं बनाती वो वृत्ताकार। कौन सी नहीं बनाती है? वृत्ताकार। किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? असम विभाजन से। प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्रतल पर कैसे किया जाता है? आकृति के मध्य दूरियां छोड़कर। इनमें से कौन सी आकृतियां त्रिआयामी अंतराल नहीं बनाती? वृत्ताकार।
स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किसने विकसित किया? किसने विकसित किया? स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया? प्राचीन ग्रीक वासियों यूनानियों ने। प्राचीन ग्रीक वासियों या यूनानियों ने। प्राचीन ग्रीक वासियों या यूनानियों ने। यूनानियों द्वारा विकसित स्वर्णानुपात यूनानियों द्वारा विकसित स्वर्णानुपात का नियम स्वर्णानुपात का नियम क्या है? स्वर्णानुपात का नियम क्या है? 3:5 = 3:5 = 8:13 है। ठीक। उसके बाद है मध्यकालीन यूरोपियन कलाकारों ने मध्यकालीन यूरोपियन कलाकारों ने अंतराल का संयोजन किस सिद्धांत के आधार पर किया? संयोजन किस सिद्धांत के आधार पर किया? किस सिद्धांत के आधार पर किया? तो दृष्टिगत क्षय वृद्धि। दृष्टिगत क्षय वृद्धि। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किसने विकसित किया? प्राचीन ग्रीक वासियों यूनानियों ने। यूनानियों द्वारा विकसित स्वर्णानुपात का नियम क्या है? 3:5 = 8:13। मध्यकालीन यूरोपियन कलाकारों ने अंतराल का संयोजन किस सिद्धांत के आधार पर किया? दृष्टिगत क्षय वृद्धि में। ठीक। मध्यकालीन यूरोपियन कलाकारों मध्यकालीन यूरोपियन कलाकारों ने किस विभक्ति का प्रयोग अपने चित्रों में अधिक किया है? अपने चित्रों में अधिक किया है। अपने चित्रों में अधिक किया है।
तो सम विभक्ति का, सम विभक्ति का, सम विभक्ति का, ठीक। अंतराल में रेखा की कौन सी, अंतराल में रेखा की कौन सी, अंतराल में रेखा की कौन सी तीन स्थितियां संभव हैं, तीन स्थितियां संभव हैं। अंतराल में रेखा की कौन सी तीन स्थितियां संभव हैं, तो वो हैं ऊर्ध्व, क्षैतिज व पूर्ववत। ऊर्ध्व, क्षैतिज व कणवत, ऊर्ध्व, क्षैतिज व कणवत। चित्र सृजन के लिए, चित्र सृजन के लिए, चित्र सृजन के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ती है, सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ती है, सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ती है। तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, धरातल की, धरातल की, ठीक। मध्यकालीन यूरोपियन कलाकारों ने किस विभक्ति का प्रयोग अपने चित्रों में अधिक किया, सम विभक्ति का। अंतराल में रेखा की कौन सी तीन स्थितियां संभव है, ऊर्ध्व, क्षैतिज व कणवत। चित्र सृजन के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ती है धरातल की। तो हमने अंतराल के क्वेश्चन करा दिए हैं, कल रेखा का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक।